नमस्कार दोस्तों, आज आईसीटी कंप्यूटर के चैनल के माध्यम से मैं संजय कुमार आज आप लोगों को एक्सेल के अंदर कंसोलिडेशंस से रिलेटेड टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूं। हम लोग एक्सेल में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि अगर मल्टीपल सीट्स के जो डेटा हैं उन डेटा को अगर मुझे एक सीट में कंबाइन करना हो, यानी कि मल्टीपल सीट का जो डेटा है उसका आफ्टर ऑल रिजल्ट जो है वो मुझे एक सीट में चाहिए होता है। तो एक सीट में हम कैसे लेते हैं, उसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, बट आज मैं इसका सॉल्यूशन कंसोलिडेशंस के थ्रू से आपको बताऊंगा कि मल्टीपल सीट्स का जो डेटा है उसका आफ्टर ऑल रिजल्ट जो है वो हम एक सीट पे कैसे लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है, कंसोलिडेशंस को कैसे यूज करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो कंसोलिडेशंस की बात चल रही थी और कंसोलिडेशंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डेटा मैंने बनाया हुआ है, जिस डेटा में क्या है कि यहाँ पे देखो कि ये एक छोटा सा मार्कशीट मैंने बनाया है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और वहाँ पे उनके कुछ मार्क्स हैं और यहाँ पे इन सब का टोटल मार्क्स, यानी कि इन सभी को अगर आप टोटल कर दें तो यहाँ पे टोटल यहाँ आ रहा है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है सितंबर का रिजल्ट है। ये कब का रिजल्ट है? सितंबर का रिजल्ट है। यहाँ पे लिख दिया मैंने दिसंबर का। ये हो, यहाँ पे दिसंबर करना है। क्या करना है? इसको दिसंबर कर देते हैं क्योंकि अलग अलग महीने का लेना है जी। ये दिसंबर कर दिया हमने, ठीक है। दिसंबर की स्पेलिंग सही है? अबे देखो ना, सही है। और यहाँ पे हमने क्या किया? मार्च। फिर से करना पड़ेगा ये हमको, ठीक है ना। ये इतना काम करने के बाद मैंने कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, ठीक है। ये हो गया सितंबर, ये हो गया दिसंबर, ये हो गया मार्च, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन से रिलेटेड चीजें मैंने आपने इस वीडियो में आपको समझाना है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मार्कशीट बनाया हुआ है जिसमें यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के नाम है, ठीक है ना। फादर्स नेम है, यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे इन सभी के मार्क्स हैं कि इंग्लिश में, मैथ्स में, एसएसटी में, हिंदी में या साइंस संस्कृत में कितने हैं, इन सभी का टोटल मैंने यहाँ निकाल लिया है। ये सभी चीजें आपको बहुत बेहतर ढंग से आता ही होगा। यहाँ पे मैंने सितंबर का लिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिसंबर मैंने किया हुआ है। अलग अलग सीट पे अलग अलग रिजल्ट मैंने किया है और उस सीट को मैंने रीनेम करके मंथ वाइज दे दिया है, जिससे कि मैं आसानी से इस चीज को रेक्टिफाई कर सकूं या आइडेंटिफाई कर सकूं कि कौन से महीने का रिजल्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे सेम दिसंबर का है, यहाँ पे मार्च का है। और अब मैं चाहता हूं कि इन तीनों ही मंथ का जो है, सितंबर, दिसंबर और मार्च, इन तीनों ही सीट का रिजल्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मुझे शो कर दे। इन सभी का जो टोटल है वो मुझे यहां शो कर दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? तो अगर मैं यहां पे इन सभी सीटों का रिजल्ट एक सीट पे चाहता हूं, जो फाइनल सीट है मेरा, फाइनल रिजल्ट का सीट है, इस सीट पे मुझे इन तीनों ही का कंसोलिडेशन रिजल्ट चाहिए। तो इसके लिए हमें कंसोलिडेशन आना चाहिए और अब मैं आपको कंसोलिडेशन ही बताऊंगा। तो चलते हैं फाइनल रिजल्ट के सीट पे चलते हैं और यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ये डेटा चाहिए वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग में यहाँ क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे मेरा जो टैब है हाइड है, इसको कंट्रोल F1 बटन से इसको अनहाइड कर लीजिए। यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बार भी हाइड है, हालांकि फॉर्मूला बार का कोई यूज़ है नहीं, फिर भी हम यहाँ से व्यू में जाकर के फॉर्मूला बार को भी अनहाइड कर लेते हैं। डाटा में चलते हैं और डाटा में आप देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है। ये दिख रहा है कंसोलिडेट, ये दिख रहा है आपको कंसोलिडेट। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि कंसोलिडेशन में कहां पे है। यहां पे देखिए, यहां पे है कंसोलिडेशन। ये जो कंसोलिडेट है इसी को यूज करना है आपको। अभी आप चलते हैं कि कंसोलिडेशन पे क्लिक करिए। यहां पे देखिए, यहां पे फंक्शन के अंदर बहुत कुछ है। सबसे स्टार्टिंग में सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। आपको फाइंड क्या करना है? तो मुझे यहाँ पे सम फाइंड करना है, तो मैंने सम सेलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे रेफरेंस है, रेफरेंस पे जाएंगे और ये जो अप एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? अप एरो दिख रहा है, दिख रहा है ना अप एरो। इस अप एरो पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जाकर के सीट सितंबर रिजल्ट वाला जो सीट होगा ये, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे
आपको क्या करना है कि आपको आपका पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। आपने इस तरीके से पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहां पे आप जाएंगे तो यहां पे वही डाउन एरो में आ गया। ये देखिए यहां पे डाउन एरो में आ गया और यहां पे इस डाउन एरो पे आपको क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहां पे ऐड का ऑप्शन आ गया, ऐड कर दीजिए। तो सितंबर रिजल्ट का जो लिंक है वो यहां पे आपने ले लिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब आप दिसंबर पे जाएं और दिसंबर का भी डेटा आप इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद ऐड करेंगे। फिर इसी तरीके से मार्च पे चलेंगे और मार्च का भी डाटा आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मेरे पास तो 3 ही सीट का रिजल्ट है। आपके पास 12 सीट भी हो सकता है, 50 सीट भी हो सकता है, कितने भी सीट्स हो सकते हैं। इन सभी सीटों का जो रिजल्ट है आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सीट की कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितनी सीट आपके पास होनी चाहिए और कितने सीट से आप रिजल्ट लेंगे। अनलिमिटेड सीट्स का रिजल्ट आप यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहां पे ये कर लिया और यहां पे अब आप तीनों सीट्स को यहां पे ऐड करने के बाद यूज लेबल इन है। यहां पे क्या है, यूज लेबल इन है। यहां पे आप देखेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आपके पास टॉप रो। क्या है ये, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम और क्रिएट लिंक। अभी देखो दोस्त, टॉप रो का मतलब क्या है। टॉप रो का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हो रो, ये जिसमें फादर्स नेम, क्लास, XYZ नाम है, ये चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। ये तो मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने टॉप रो पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना। लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट कॉलम का मतलब क्या है। लेफ्ट कॉलम में आप देखेंगे कि लेफ्ट कॉलम में आपका नाम है। क्या है, नाम है। आपके स्टूडेंट्स का जो नाम है वो भी नाम दिखाना है आपको, तो लेफ्ट कॉलम पे भी क्लिक करना है। और यहां पे क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, इस पे भी क्लिक करना है कि क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा का मतलब क्या है। अगर आपने इन तीनों ही सीट्स में से किसी भी सीट पे कोई भी वैल्यू चेंज किया तो जो फाइनल रिजल्ट है उस पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। तो ऐसा अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको क्रिएट लिंक पे क्लिक करना है। करने के बाद कुछ नहीं करना है, ओके कर दीजिए। और यहां पे आप देखेंगे कि आपका तीनों सीट का डाटा यहां पे आ चुका है। यहां पे आपको तीनों सीट का डाटा यहां पे नजर आ रहा होगा अगर आप सही से देखें तो, ठीक है ना। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए जैसे आपने ग्रुप्स और अनग्रुप्स पढ़ा होगा, तो यहां पे देखिए सभी को ग्रुप कर दिया है। अब जैसे ये पहला नाम है रोहित कुमार, अगर आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कि यहां पे तीनों सीट का डाटा है कि इंग्लिश में सितंबर में 85 मार्क्स आए थे, सितंबर के बाद दिसंबर में 74 आया था और उसके बाद मार्च में 56 आया और टोटल मार्क्स इसके कितने बने, इसमें 215, ठीक है ना। कितने बने, 215, तीनों का मिलाकर के। मैथ्स का भी दिखा रहा है, SST भी दिखा रहा है, हिंदी दिखा रहा है, साइंस दिखा रहा है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप किसी भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं कि किस मंथ में किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे। तो देख रहे हैं आप दोस्तों कि किस तरीके से आपने तीनों सीट का रिजल्ट यहां पे फाइंड कर लिया है, ठीक है ना। अब अगर आप यहां पे किसी को रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो यहां पे जैसे इंग्लिश में 215 है तो यहां पे देखिए सितंबर में इसके 56 है, 56 प्लस 85 प्लस 74, अगर इन तीनों को ही टोटल कर दिया जाए तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 215 ही आएगा। तो इस तरीके से उसने तीनों सीट का फाइनल रिजल्ट यहां पे शो कर दिया है। तो ये है दोस्तों कंसोलिडेशंस। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो के अंदर कंसोलिडेशन तो बहुत बेहतर ढंग से सीख लिया होगा। और अगर आपने कंसोलिडेशन सीख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।